गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कह सकते हैं आप। इसमें ये है कि एक सर्कल में सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं सेगमेंट होता क्या है। सेगमेंट क्या चीज है, जैसे आपका ये कार्ड है, ठीक है, ए से बी तक ये कार्ड है आपका। दिस इज द सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक हो गया। ये बेटा आपका कॉर्ड है। कार्ड आप जानते हैं एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर हो, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो डायमीटर होता है, उसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं और उसका मैक्सिमम लेंथ होती है। सो डायमीटर इज आल्सो कॉल्ड एज कॉर्ड, ठीक है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। उसके बाद दिस इज आल्सो ए कॉर्ड, और ए से बी तक इस तरह से बाउंड्री से जाते हुए ये कहलाएगी आर्क, दिस इज कॉल्ड एन आर्क, ठीक है। आर्क क्या होता है, ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, पूरे सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट, दैट इज कॉल्ड आर्क। एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। अब इन दोनों के बीच की जो जगह है, दिस रीजन, द रीजन इनक्लोज्ड विदिन द कॉर्ड, within the chord and an arc is called the segment. Is it clear? I hope it is clear. Now this is a segment. This is the smaller part of the circle. That's why it is called as minor segment. और अगर आप ऊपर वाले भाग की देखेंगे, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, ठीक है। अगर आपने आर्क माइनर लिया है तो ये माइनर सेगमेंट बनेगी। अगर आपने बी से ए जो है वो आपका मेजर आर्क है तो वहां पे मेजर सेगमेंट बनेगी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। इस सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड होता है, ठीक है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इनको ज्वाइन करना है। ओ से ए को ज्वाइन करेंगे, ओ से बी को ज्वाइन करेंगे। नेचुरली ये क्या है, ये रेडियस है, बोथ आर रेडियस। अब आपके सामने दो फिगरें बन गई है बेटा, एक ट्राइंगल बन गई है और एक ये सेगमेंट बन गई है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये सेक्टर बनता है, ठीक हो गया। अब जो एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर, इसमें दो पार्ट आ गया आपका। एक तो आ गया एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट। इस सेगमेंट का आप नाम लिख सकते हैं, यहां पे एक अनदर पॉइंट ले लीजिए पी, एपीबी इज द सेगमेंट, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। बेटा आपको सेगमेंट का एरिया चाहिए, इसलिए यहां से जो एरिया ऑफ सेगमेंट है दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। इस एरिया ऑफ द सेक्टर में से एरिया ऑफ द जो ट्राइंगल है वो आप माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एंड बी, ठीक हो गया। अब सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो तो आप जानते हैं, उसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा किसे बोलते हैं, दिस सेक्टर एंगल, ये जो सेक्टर का जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एज थीटा। क्लियर हो गया। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सेक्टर। लेकिन ये जो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए अब ट्राइंगल का एरिया क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दो फिगर्स हैं, एक इसमें ट्राइंगल है, एक इसमें सेगमेंट है पूरे सेक्टर में। तो अगर सेक्टर के एरिया में से आप ट्राइंगल का एरिया एलिमिनेट कर दें, माइनस कर दें, तो आपके सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक हो गया। तो सेक्टर के एरिया में से आपने ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। नाउ द मेन प्रॉब्लम इज कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा। ये ट्राइंगल का एरिया जो फाइंड करने का है वो फॉर्मूला क्या है और वो फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है। क्योंकि जो हम ट्राइंगल का एरिया जो हम छोटी क्लासेस में लगाते आ रहे हो वो है आपका 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। या ये भी है आपका √3/4 साइड का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में ये फॉर्मूला लगता है। और तीसरा फॉर्मूला है जो आपका हीरोन फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो ये फॉर्मूला आपका ट्राइंगल में इसमें नहीं लगने वाला। ये फॉर्मूला भी तब लगेगा जब आपके पास बेस भी हो और अल्टीट्यूड भी हो, ठीक है। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपके पास अगर ये मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री एंगल हो। अगर थीटा आपका 60 है, ध्यान से सुनिएगा, ये अगर 60 है, सपोज करो मैं यहां इसको 60 लेता हूं,
ठीक है। उसके बाद अगर ये 60 है और ये रेडियस है, ये बोथ आर रेडियस, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो फिर ट्राइंगल की दोनों साइड्स इक्वल हो गई, एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल भी 60 और 60 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल है, 120 और 60 180। उस केस में ये ट्राइंगल आपकी इक्विलेटरल बन जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा तब आप ये फॉर्मूला ट्राइंगल के लिए, इस सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल बनते हैं उसके लिए आप इसको लगा सकते हैं। बट अगर आपका एंगल 60 से डिफरेंट है, 60 नहीं है, कुछ और है, तो फिर ये फॉर्मूला भी आपका नहीं लगेगा। तो ये आपके जो तीनों फॉर्मूले हैं ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं होते, इनमें से कोई भी फॉर्मूला आपके लिए फिट नहीं बैठेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, फिर इस ट्राइंगल के लिए एरिया क्या निकालेंगे, इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। आज हम मेन फोकस इसी पे रखेंगे कि ये जो ट्राइंगल का एरिया सर्कल के अंदर बनता है इसका एरिया कैसे फाइंड हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है, कुछ भी एंगल है, हम इसे थीटा मानते हैं, और यहां से इस सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर। और जो एंगल आपका थीटा था वो दोनों जगह पे रह जाएगा थीटा अपॉन 2 और थीटा अपॉन 2। अब आप सोचेंगे सर आपको कैसे मालूम कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, हो सकता है इधर ज्यादा हो इधर कम हो। उसका रीजन ये है, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपकी कांग्रुएंट है। कैसे कांग्रुएंट है? सबसे पहले ओ ए आपका रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों ट्राइंगल्स का एक एक पार्ट इक्वल हो गया। फिर मैंने कहा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो नेचुरली यहां भी एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 है, क्लियर। सो दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद ओ एल आपका कॉमन है, सो बाई RHS करके ये दोनों ट्राइंगल जो है कांग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो जाएंगी तो बाय CPCT ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पूरा एंगल थीटा था, इसलिए दोनों एंगल्स आपके थीटा अपॉन 2 बन जाएंगे। इज इट क्लियर? अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा कि इस एंगल को हम थीटा अपॉन 2 कैसे लिख सकते हैं। नाउ हम कर क्या रहे हैं कि इस ट्राइंगल का जो फॉर्मूला एरिया निकालना है वो किस फॉर्मूले से निकलेगा, वो फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम यहां पर इसको लगा सकें और सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकें। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इस राइट ट्राइंगल को लेते हैं, ये राइट ट्राइंगल है आपकी OLB, क्लियर हो गया। ये रेडियस आपको दिया है, आप फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, इस साइड को निकालो, BL को निकालते हैं। इस एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर। ये आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर आप इस एंगल एक्यूट एंगल को लेते हैं, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। आप जानते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों आते हैं साइन में, तो इसलिए हम कौन सा एंगल लेंगे, साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो दिस इज साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू BL, और OB क्या आपका रेडियस है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका BL आ जाएगा, दैट विल बी R इंटू साइन थीटा अपॉन 2 हो गया, ठीक है। और BL क्या होता है, BL और AL इक्वल है, BL और AL इक्वल है, जैसे आपने ट्राइंगल कांग्रुएंट की थी तो बाय CPCT से AL और BL भी इक्वल है, ठीक है। इसलिए आपका जो AB है वो क्या आ जाएगा, AB बन जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ BL। सो AB इक्वल टू ट्वाइस BL, क्या निकाला बेटा आपने, आपने निकाल दिया इसको R इंटू साइन थीटा अपॉन 2। सो आपका AB फाइंड हो गया। व्हाट इज AB? AB इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। अभी तक हम सिर्फ ट्राइंगल का बेस फाइंड करने में कामयाब हुए। अब हम निकालेंगे इसका हाइट क्या होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाना 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो आपके ट्राइंगल का एरिया आएगा। अब ये चीज निकालनी है OL, ठीक हो गया। अब OL कैसे फाइंड होगा, अगेन यू कम टू दिस ट्राइंगल, आप इस ट्राइंगल में फिर आ जाइए, ये ट्राइंगल है आपकी OLB, ठीक है, राइट ट्राइंगल है, वी कैन से राइट। नाउ यू वांट टू फाइंड दिस, ये OL फाइंड करना चाहते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन है। अगर इस एंगल को ले रहे हैं हम, इसके सामने वाली साइड ऑलवेज इज परपेंडिकुलर, तो ये फिर बेस हो गया,
दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। उसके लिए फिर हम क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, क्योंकि कॉस में ही बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों साइड्स आते हैं। सो दिस इज cos थीटा अपॉन 2, cos थीटा अपॉन 2 इक्वल टू OL, और BL आपका आ गया R। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, OL इज इक्वल टू R इंटू cos थीटा अपॉन 2। अब आपका बेटा ये क्या फाइंड हो गया, हाइट फाइंड होगी, बेस हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब आप इसका एक ट्राइंगल का एरिया क्या बन जाएगा आपके लिए, OAB इक्वल टू, ठीक है, 1/2, AB इज द बेस एंड OL इज द हाइट। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2। AB आपने, ये आपने AB फाइंड किया है, यहां से AB की वैल्यू ले लीजिए 2 इंटू R साइन थीटा अपॉन 2, और OL आपने ये फाइंड किया R cos थीटा अपॉन 2। इस 2 के साथ 2 कैंसिल, R को R से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी R स्क्वायर। नेक्स्ट इज साइन थीटा अपॉन 2 एंड दिस इज cos थीटा अपॉन 2। देखा आपने कि ये ट्राइंगल का एरिया, सर्कल के अंदर जब ट्राइंगल बनती है उसका एरिया कैसे फाइंड होता है, इस फार्मूले से आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। नाउ हम क्या कर रहे थे, सेगमेंट का एरिया निकाल रहे थे, जिसमें से सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया हमने माइनस करना। अब हमारे पास ट्राइंगल का क्या फार्मूला है एरिया निकालने का, वो हमने फाइंड कर लिया। नाउ दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा अपॉन 2। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। इज इट क्लियर बेटा? मुझे उम्मीद है कि ये आपको ये फॉर्मूला इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आपका एंगल यहां पे 60 ना हो। 60 होगा अगर यहां पे एंगल लगा, सेक्टर एंगल अगर आपका 60 है तो ये दोनों भी 60 हो जाएंगे, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो तो नेचुरली एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो फिर उस केस में आप वो जो इक्विलेटरल फॉर्मूला है, इक्विलेटरल का ट्राइंगल का एरिया निकालने का √3/4, ये आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। बट अगर इफ द एंगल इज अदर देन 60 डिग्री, देन दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड। ये फार्मूला आपका यूज होगा और ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। इस प्रकार से आप सेक्टर के एरिया में से आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, हटा दो, ठीक है। इस ट्राइंगल का जो एरिया जब हटा देंगे तो आपके लिए सिर्फ सेगमेंट बच जाएगी और इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा।